नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी लोगों की बनी हुई है परेशानी। प्रशासनिक निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालय की खुल रही है दुकानें। लापता किशोर के शव की तलाश में दूसरे दिन भी चला अभियान। विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जादवपुर में 357 बोतल देसी व 22 बियर बरामद और अलग अलग मारपीट की घटनाओं में 13 लोग जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। वाल्मीकि नगर बराज से पानी का डिस्चार्ज कम होने के कारण बाढ़ प्रभावित गांव में पानी का बढ़ना थम गया है। बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों की मुसीबत कम नहीं होती दिख रही है। अभी भी गांव में 2 से 3 फीट तक का पानी भरा होने के कारण बाढ़ से प्रभावित करीब 261 गांवों के लोगों की परेशानी बनी हुई है। सैकड़ों परिवार के लोग बाढ़ में झोपड़ी ध्वस्त होने के कारण ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को लिए विवश हो गए हैं। करीब 1 लाख लोग अभी भी गांव के अपने पक्के मकान की छत पर शरण लिए हुए हैं। गंडक नदी के जलस्तर में उछाल के बाद 24 घंटे के अंदर 15 स्थानों पर तटबंध टूटने के बाद जिले के 5 प्रखंड में बाढ़ की स्थिति अचानक भयावह हो गई थी। गंडक नदी के कहर के कारण 14 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ की चपेट में आ गए, जबकि 44 पंचायतों के कुछ गांवों में बाढ़ का असर पड़ा। इस बाढ़ की त्रासदी ने सदर प्रखंड के अलावा माझा, बरौली, सिद्धवलिया व बैकुंठपुर प्रखंड में भारी तबाही मचाई। करीब 8 दिनों से बाढ़ का कहर झेल रहे 261 गाँवों के करीब 2.5 लाख की आबादी अब भी मुसीबत से घिरे हुए है। गोपालगंज जिले में दूसरे चरण के लॉकडाउन के दौरान प्रशासन के द्वारा निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर अलग अलग जोन में दुकानें खुल रही है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने बताया कि रविवार होने के बावजूद भी व्यवसायियों ने अपनी निर्धारित समय के अनुसार दुकानें खोली। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर गोपालगंज जिले में लॉकडाउन 16 अगस्त तक लागू रहेंगे। इस बीच जानकारी मिली है कि स्टेशन रोड के एक कोविड-19 के संक्रमित मरीज की मृत्यु हो गई है। बरौली प्रखंड के मटियारा गांव में बाढ़ के पानी के बीच सड़क पार करने के दौरान शनिवार को डूबे तीसरे किशोर की तलाश अभियान लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच एनडीआरएफ की टीम पूरे दिन शव की तलाश के अभियान में लगी रही, लेकिन रविवार की शाम तक लापता किशोर का शव बरामद नहीं किया जा सका था। बताया जाता है कि मटियारा गाँव निवासी सुमित कुमार, मंटू कुमार व प्रिंस कुमार बाढ़ के पानी में सड़क पार कर रहे थे। इसी बीच अचानक पानी की तेज धारा के साथ तीनों किशोर बाढ़ के पानी में बहकर डूबने लगे, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया। शनिवार की शाम 2 युवकों के शव को बरामद कर लिया गया था, जबकि मंटू कुमार का शव बरामद नहीं हो सका था। इस युवक की शव की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम रविवार को पूरे दिन लगी रही। झिरवा पंचायत अंतर्गत पिपराही गांव में बिजली की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने गांव के मुख्य पथ के समीप प्रदर्शन किया। हंगामा व प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि लगातार शिकायत के बाद भी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गाँव में लगाए गए विद्युत ट्रांसफार्मर पर ओवरलोड है। पूरे गाँव की सप्लाई एक ट्रांसफार्मर से की जाती है। ट्रांसफार्मर का सर्विस पावर कम होने के कारण बार बार बिजली खराब हो जाती है। एक बार बिजली खराब होने के बाद कभी कभी एक सप्ताह तक गांव में विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। काफी मशक्कत करने के बाद किसी तरीके से ट्रांसफार्मर का मरम्मत किया जाता है, लेकिन आए दिन ऐसे ओवरलोडिंग के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। जादवपुर थाना क्षेत्र के रामपुर टेंगराही मलाही घाट के समीप छुपाकर रखी गई 357 पीस देसी शराब व 22 बोतल बियर पुलिस ने बरामद कर लिया। जादवपुर थाना अध्यक्ष मिथिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस क्षेत्र में गश्त लगा रही थी। इस दौरान सूचना मिली कि मलाही घाट के समीप शराब पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शराब को जब्त कर ली। मामले में अज्ञात शराब तस्कर के खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस तस्करों के बारे में पता लगा रही है। कबिलासपुर गांव में हुई मारपीट में मां व पुत्र सहित 3 लोग जख्मी हो गए। मामले में घायल के फर्द बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें 13 लोगों के विरुद्ध नामजद व 50 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। थाना अध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। उधर उचका गाँव थाना क्षेत्र के पिपराही गाँव में रविवार को भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान दोनों पक्ष के 10 लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय
अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों का बयान दर्ज कर पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। विजयपुर थाने के परसा गांव के समीप भोरे व विजयपुर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 2 बाइक व 4 मोबाइल के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। इसकी जानकारी हथुआ ASP अशोक कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। किराना व्यवसायी के हत्यारों की 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर राजद सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने रविवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पटना से आई राजद व्यवसायी प्रकोष्ठ की टीम ने रविवार को जिले के जादवपुर थाने के बरईपट्टी गाँव में जाकर मृत व्यवसायी त्रिलोकी शाह के परिजनों से मिलकर परिजनों को सांत्वना दी। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने मृतक के परिजनों की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से दूरभाष पर बात भी कराई। गोपालगंज जिले में बाढ़ के कहर में प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ आने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए आश्रय स्थलों तक पानी भर जाने के कारण बरौली व बैकुंठपुर प्रखंड के लोगों को कोई भी सरकारी ठिकाना नहीं मिल सका। इन प्रखंड के लोग ऊंचे स्थानों पर अभी भी शरण लेकर लिए हुए हैं। उधर बैकुंठपुर प्रखंड में अभी भी करीब 50,000 की आबादी बाढ़ के बीच अपने मकान की छत पर शरण लिए हुए है। इन प्रखंडों में लोगों की सरकारी सुविधा के तहत पका हुआ भोजन कम्युनिटी किचन के माध्यम से मिल रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि यह सुविधा भी हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। बाढ़ से प्रभावित हुए गांवों की फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है। इसके बावजूद प्रशासन के पास इस बात का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है कि बाढ़ के कारण कितना फसल का नुकसान हुआ है। जानकारी है कि 8 दिन के बाद भी प्रशासन बाढ़ के कारण सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान का भी कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं करा सका है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। गोपालगंज जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अभी भी लोगों की बनी हुई है परेशानी। प्रशासनिक निर्देश के अनुसार जिला मुख्यालय की खुल रही है दुकानें। लापता किशोर के शव की तलाश में दूसरे दिन भी चला अभियान। विद्युत आपूर्ति से परेशान ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। जादवपुर में 357 बोतल देसी व 22 बियर बरामद और अलग अलग मारपीट की घटनाओं में 13 लोग जख्मी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।